दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आशीष चौहान आप सभी के साथ। और आज की इस वीडियो का पर्पज़ कुछ इस प्रकार है कि आज आप सभी के समक्ष दोस्तों मैं देने जा रहा हूं एक बुक का रिव्यू। और एक ऐसी बुक जो मैंने अभी रिसेंटली रीड करी है और रिसेंट लॉन्च भी है वो। इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा बहुत ही जाने माने राइटर हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के ही दानिश राणा सर, जो एक आईपीएस ऑफिसर है जम्मू एंड कश्मीर में, एडीजीपी भी रह चुके हैं और अभी सेंट्रल डेपुटेशन में बाहर हैं। उन्होंने एक बहुत ही नई किताब जो है वो लिखी है, जिस बुक का नाम है द डार्क कलर्ड वाटर्स। दोस्तों ये बुक बहुत ही इंट्रिगिंग है और जब आप इसमें आगे पेजेस रोल करते जाएंगे, अश्योर यू कि एक बार आपने ये किताब उठा ली और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपके लिए इसे नीचे रखना मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ जस्ट अनपुट डाउनेबल। दोस्तों ये किताब दोस्तों बयां करती है कहानी इस दरियाई चिनाब की। दोस्तों हम सभी जानते हैं चिनाब यानी वो नदी जिसे बहुत सारे रीजन्स में डिफरेंट नेम्स से जाना गया है। चाहे फिर हम इसकी बात करें चंद्रभागा की, चिनाब वैदिक काल में जो नाम था रसिकिनी, आशिकाना दरिया, और फिर द डार्क कलर्ड वाटर्स, फिर कई सारे लोकल नेम्स भी हैं जिनसे इस चिनाब नदी को जाना जाता है। दोस्तों इस पूरे दरिया के, इस पूरे रिवर के साथ साथ जो स्टोरीज़ फ्लो करती हैं, जो सीखें इन द सेंस जो विजडम साइंस पीर्स सेजेस की हैं, वो इनके साथ साथ जो फ्लो करती हैं, उन सभी का निचोड़ आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग से जहाँ से ये इस रिवर का उद्गमन होता है हिमाचल में बारालाचला पास में, जो दो लेक्स हैं सूर्यताल और चंद्रताल, और फिर जो टांडी में मिलती हैं, इनका कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे, वहाँ की रिलीजियस सिग्निफिकेंस, लाहौल स्पीति के बारे में बहुत सारी ढेरों कहानियाँ, मोरावियन मिशनरीज की कहानी, थोलांग की कहानी जहाँ से बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो निकले हुए हैं, उदयपुर की कहानी, त्रिलोकीनाथ मंदिर की कहानी, मिंदल की कहानी। इसके बाद जैसे ही दरिया आगे फ्लो करता है तो सोहल पाडर की कहानी, त्यारी की, गुलाबगढ़ की, अठोली की, किजाई की, तत्तापानी की, सजार की, शरोट कांड की। इसके बाद जैसे दरिया आगे पहुंचता है भंडारकोट की, पाडर की अगर बात करें तो उसमें सफ़ायर माइंस की, त्रथ गोले की, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो आप मुझे अभी जो मेरे मुंह से अभी कुछ ऐसे वर्ड्स निकल रहे हैं, वो मे भी शायद अभी आप पहली बार सुन रहे हो। और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इस बुक को रीड करिए, आप खुद ही इनके बारे में, इन सभी वर्ड्स के बारे में जो मेरे बहुत से अटर हो रहे हैं उनके बारे में डिटेल में जान जाएंगे। दोस्तों मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। जब किश्तवाड़ की बातें हम बात करें तो जो वहाँ की कॉलेज एजुटेशन थी, फिर जो छोटी ज़ियारत है, बड़ी ज़ियारत है, ओम मेहता, कृष्णा मेहता की जो कहानी है, इसके साथ साथ चापनारी हत्याकांड, सरथल, डोडा जब पहुंचते हैं, इनफैक्ट जैसे जैसे ये रिवर आगे फ्लो करता है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, और जब तक ये रिवर कल्मिनेट नहीं होता है पंजनाड़ बन के इंडस रिवर में, पूरी इस रीजन में, पूरी इस रिवर के साथ साथ जितनी डिस्ट्रिक्ट्स और जितने विलेजेस इसके बैंक्स के अराउंड आगे चलते जाते हैं, उन सारी विलेजेस में और रीजन में जो जो कहानियाँ अनफोल्ड हुई हैं, वो सभी कहानियाँ आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। दोस्तों रामबन में चंद्रकोट की बात करें, संगलदान की बात करें, गूल की बात करें, तत्तापानी की बात करें, माहौर की बात करें, फिर इसके साथ साथ रियासी की बात करें, चिनाब के ऊपर जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है चाहे फिर उसकी बात करें, टिम्बर ट्रेल की बात करें। आपको पता है बहुत सारे लोग ये भली भांति जानते हैं कि लास्ट 70-80 ईयर्स अगो जब यहाँ पे टिम्बर ट्रेल हुआ करती थी, और यानी कि दरिया के माध्यम से, इस रिवर के माध्यम से जो लकड़ियों का बिजनेस यहाँ पे चल रहा था, उस कहानी का भी यहाँ पे आपको जिक्र देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप उड़ी की कहानी, बारामूला की कहानी देखने को मिल सकते हैं इसमें। बंदा सिंह बहादुर जिनके बारे में आप भली भांति जानते हैं, उनका जम्मू एंड कश्मीर कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। बुआ कोई और बाबा जितो, जिनके याद में आज हमारा पूरा जम्मू रीजन जो है झिड़ी मेला मना रहा है, उनकी कहानी आपको देखने को मिलेगी। सोनी माहिवाल की कहानी आपको देखने को मिलेगी। अखनूर डिस्ट्रिक्ट, महाराजा
गुलाब सिंह का कोरोनेशन, जियोपोटा घाट, सियालकोट जो फुटबॉल के लिए अभी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, उसकी कहानी। और फिर लास्ट में डोंट बी ए गामा इन द लैंड ऑफ ए लामा, ऐसी टैग लाइन्स किस माउंटेनस रीजन्स की रोड्स पे जो लगे जो पोस्टर्स होते हैं जो हमें आगाह करते हैं कि अगर आपको इन कर्व्स से गुज़रना है, हिमालयाज़ से गुज़रना है, तो आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, आपको गामा नहीं बनना है। अब एक गामा कौन है, मैं ये फिर आप तक छोड़ता हूँ। जैसे आप इस बुक को पढ़ेंगे आप जान जाएंगे ये गामा कौन है और ये लामा कौन है, और ये लाइन डोंट बी ए गामा इन द लैंड ऑफ लामा क्या कहना चाहती है। दोस्तों, बहुत सारे ऑथर्स हैं इस रीजन में, बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स हैं पास्ट के रहे, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। बहुत ही वेल रिसर्च्ड बुक है ये, और इस बुक का नाम है द डार्क कलर्ड वाटर्स। आप सभी को ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। जैसे ही आप इस बुक को पढ़ेंगे आप इस पूरे रीजन को जान जाएंगे, इस पूरे रीजन के अक्रॉस जो जो स्टोरीज़ यहाँ पे पैदा हुई हैं, जो पनपी हैं, जो विजडम यहाँ के लोगों ने ग्रहण करी अपने सेजेस से। चाहे फिर हम नंद ऋषि की बात करें, फरीदुद्दीन, असरारुद्दीन, ज़ैनुद्दीन, ये सारी ज़ियारतें, और फिर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट जो सेंट्स हुई हैं, ऋषिज़ हुई हैं, उनकी कहानी आपको देखने को मिलेगी। और सबसे खास करके मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, जब इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन करी गई थी 1960 में, अब जब लेटेस्ट वो सस्पेंड हो चुकी है, तो इस बुक की रेलेवेंस और बढ़ जाती है। मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद इस बुक को रीड करें और अपनी वैल्यूएबल सजेशन जो हैं इस वीडियो के माध्यम से भी रखें, और हमें बताएं कि आपको ये बुक कैसी लगी और आपने क्या क्या नई चीज़ें ऐसी सीखी जो आपको पहले पता नहीं थी। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आई होगी और आप ज़रूर इस बुक को खरीदेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक देखते रहिए पार्टनर मचेल। किसी और बुक रिव्यू को लेकर मैं दोबारा किसी वीडियो में हाजिर होऊंगा, तब तक देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।